नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में अभी तक हम लोग ललद्ध पाठ पढ़ रहे थे, काव्य खंड का। आज हम लोग काव्य खंड का अगला पाठ रसखान पढ़ेंगे। रसखान जी के बारे में हम आपको पहले बता देंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग पहले रसखान जी का परिचय ले लेते हैं। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान था। इनका जन्म काबुल में हुआ था। विद्वानों के अनुसार ये 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यद्यपि इनके जन्म और मृत्यु के विषय में काफ़ी विवाद है, परंतु विद्वानों द्वारा कही गई बातों को हम लोग मानते हैं। कहा जाता है कि विद्वान उनके जन्म के बारे में असहमत है। अनुमान के अनुसार 1500 से 1600 के बीच में ही उनका जन्म माना जाता है। मिस्र बंधु जो एक बड़े इतिहासकार हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसार रसखान का जन्म 1558 में हुआ था और 1628 में उनकी मृत्यु हुई थी। ज़्यादातर विद्वान इस बात को मानते हैं और इसी बात को आगे रखते हैं। अब रसखान जी का परिचय देख लेते हैं। रसखान पश्तून सरदार थे और उनका जन्म काबुल अफ़गानिस्तान में हुआ था। इस हिसाब से वो इंडिया के, भारत के रहने वाले नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दावा है कि उनकी पुस्तक रसखान और में सैयद इब्राहिम का जन्म हुआ था और यह खान उनकी उपाधि थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि रसखान जी की जो खान जो है वो उनकी उपाधि थी और सैयद इब्राहिम उनका नाम था। यह खान उनकी उपाधि थी। रसखान एक जागीरदार अमीर सरदार के बेटे थे, यानी ये एक संपन्न व्यक्ति थे और इनका इतिहास काबुल में, अफ़गानिस्तान में इनकी एक स्टेट थी। ये किसी राज्य के उत्तराधिकारी थे। रसखान एक जागीरदार के बेटे थे और युवावस्था में अपनी विलासिता यानी राजाओं के दुर्गुणों से ग्रसित थे। उन्होंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की। रसखान का सबसे बड़ी विशेषता थी कि काबुल में रहते हुए भी इन्होंने हिंदी को भी सीखा। फारसी इनकी मूल भाषा थी। रसखान ने हिंदी और संस्कृत के बारे में इतनी जानकारी ली कि भगवत पुराण का फारसी में इन्होंने अनुवाद किया। भगवत पुराण का जो एक हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। इनका मंदिर गोकुल में स्थित है, वृंदावन गोकुल में, यमुना नदी के पास ब्रह्मांड घाट पर इनका एक मंदिर भी स्थित है। कहा जाता है यहाँ बड़ी शांति रहती है और आज भी लोग जो रसखान के अनुयायी हैं, रसखान के विषय में जानना चाहते हैं, वो इन जगहों पर जाते हैं। इनके जन्म और इनके जीवन के विषय में एक स्टोरी, एक कहानी प्रसिद्ध है कि मध्ययुगीन में भक्त कल्पद्रुम नाम की एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने एक बार अपने सूफी उपदेशक के साथ वृंदावन की यात्रा की। सूफी संत जो होते थे वो इस्लाम धर्म के गुरु कहलाते थे, आज भी कहलाते हैं। तो ये अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार की यात्राएं या भ्रमण कराया करते थे। रसखान भी उनके साथ वृंदावन की यात्रा पर आए। कहा जाता है कि यहाँ वृंदावन आने के बाद ये बेहोश हो गए और उन्हें स्वप्न में कृष्ण के दर्शन हुए। तत्पश्चात वे अंतिम सांस लेने तक वृंदावन में ही रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कहानी प्रचलित है कि ये अपने सूफी संत के साथ भारत की यात्रा पर आए। भारत में उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन में एक जगह पर ये बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद जब इन्हें स्वप्न में कृष्ण दिखाई दिए और कृष्ण के दिखने के बाद ये जीवन में फिर कभी अपने देश काबुल या अफ़गानिस्तान लौटकर नहीं गए। रसखान एक ऐसे मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने पहली बार किसी हिंदू देव या देवी के कविताएं के बारे में कविताएं लिखी। ये पहले मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवता पर अपनी कविताएं और सवैये लिखे। रसखान की जो विषय वस्तु है, यानी जिन विषयों पर रसखान ने कविता लिखी,
वो उसका केंद्र है कृष्ण। कृष्ण के उन्होंने भागवत पढ़ा, उसमें भगवान की कृष्ण लीला, बाल लीला, चीरहरण लीला, कुंज लीला, रास लीला के अलावा रसखान ने भगवान शंकर, देवी गंगा और होली के त्योहारों पर भी अपनी कविताएं लिखी। इनकी विषय वस्तु ये थी। रसखान के विषय में कहा जाता है कि रसखान को व्यापक रूप से महान कवि कह सकते हैं। वे एक महान कवि थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने साहित्य को बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक मील के पत्थर के रूप में जाने गए। परंतु इन्होंने बहुत सारी शायरियाँ भी लिखी और ये शायरियाँ इन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं, जो आपके अनुसार आपके पाठ में नहीं आती है, इसलिए हम उसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। तो ये शायरियाँ भी उनका एक बड़ा गुण था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रसखान एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आपके लिए उन्होंने आपके पाठ में 4 सवैयों की व्यवस्था की गई है, यानी आपको 4 सवैये रसखान जी के पढ़ने हैं। तो रसखान जी की सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी सबसे प्रमुख कृतियां हैं, यानी रचनाएं हैं, जिसमें इनकी कविताएं और कृष्ण लीला से संबंधित सवैये पद इत्यादि इसमें दिए गए हैं। आपकी पुस्तक में जो आपके लिए पाठ है, उसमें सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का प्रेम और अनन्य समर्पण भाव उपस्थित किया गया है। यानी 4 सवैये में रसखान कवि अपनी भक्ति कृष्ण के प्रति और कृष्ण की वस्तुओं से अनन्य प्रेम के विषय में उन्होंने बताया है। अनन्य मतलब दूसरा जिसका कोई उदाहरण ना हो, ऐसा समर्पण भाव प्रदर्शित किया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों के उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और कर लेना चाहते हैं। वो ऐसा अनुमान करते हैं कि मैं कृष्ण का रूप धारण कर लूँगा और सभी गोपियों को कृष्ण के समान ही अपने चारों तरफ घुमाऊँगा। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों के विवशता का वर्णन है। भाव यह है कि चौथे में कृष्ण ने रसखान जी ने कृष्ण की मुरली की धुन और उससे निकलने वाली आवाज़ जो गोपियों और विषय वस्तुओं पर, यानी जानवरों पर, पशुओं पर, हर वस्तु पर जो प्रभाव छोड़ती थी, उससे विषय में बताने का प्रयास किया है और उसके विषय में बताते हुए अपने मन की गति और अवस्था का भी वर्णन किया है। ये रसखान जी का परिचय था। अब रसखान जी की एक एक सवैये को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इनके सवैये को देखते हैं। देखिए रसखान जी का ये चैप्टर है रसखान। हम लोग रसखान पढ़ रहे हैं। रसखान जी ने ये अपने इनकी जीवनी है और ये इनके सवैये हैं। तो 4 सवैया हैं, एक एक सवैये को हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है जैसे अच्छे से दिखाई दे और आपको अच्छे से समझ में आए। हमेशा की तरह पेंसिल लेकर बैठ जाइए। शब्दों के अर्थ जो मैं बताऊं उसको आप देखते रहिए। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैंने कहा, आपको बताया है कि हिंदू धर्म पूर्व जन्म पर विश्वास करता है। उसी विश्वास के आधार पर रसखान जी ने इन सवैये, पहले वाले सवैये में अपने पूर्व जन्म, यानी कि मैं पुनर्जन्म लूँ, अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो उसमें मैं क्या करूं, क्या बनूं, इस बारे में आपको बताया है। कह रहे मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, हो मतलब हूँ तो वही मतलब उसी, रसखान जी कह रहे हैं। बसो मतलब निवास करना। कहाँ पर निवास करना? ब्रज गोकुल, ब्रज में। ब्रज उसको कहते हैं जहाँ पर कृष्ण
रहा करते थे और अपनी लीलाओं को किया करते थे। गोकुल, गो का मतलब होता है गाय और कुल का मतलब होता है वंश। यहाँ पर गोकुल का मतलब होगा वो स्थान जहाँ पर गाय पालने वाले ग्वाले रहते थे, अर्थात ब्रज में। गांव के ग्वारन यानी गोकुल, जहाँ पर गायों को पालने वाला वंश रहता था, इस वजह से उस पूरे गांव का नाम गोकुल पड़ गया था और वहाँ रहने वाले लोगों को ग्वारन मतलब गायों को चराने वाले कहा जाता था। तो इस तरह गोकुल का मतलब हुआ गाय पालने वाले और ग्वारन का मतलब हुआ गाय चराने वाले। रसखान जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म वहीं पर होना चाहिए जहाँ पर ग्वाल बाले रहते हैं, अर्थात गाय चराने वाले ब्रज में रहते हैं। ये इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पर कृष्ण रहते थे और कृष्ण ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को यानी आरंभिक क्षणों को वहीं गुजारा था। तो रसखान जी की इच्छा है कि यदि ये मनुष्य बने तो सिर्फ और सिर्फ गोकुल गांव में उन्हीं ग्वाल बालों के बीच में उनका जन्म हो जहाँ पर कृष्ण ने रह करके अपनी रास लीला की थी। अगली पंक्ति देखिए, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। कह रहे हैं कि जौ मतलब जो, जब, पशु मतलब पशु यानी जानवर, हाँ मतलब हूँ, तो कहाँ, मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि अगले जन्म में मैं पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, यानी मेरा जन्म, मेरा निवास कहाँ होना चाहिए। बस मतलब निवास करना, मेरो मतलब मेरा, चरो मतलब चरना, जैसे जानवर चरते हैं उसी के लिए बोल रहे चरो। नित्य मतलब प्रतिदिन, नंद का मतलब कृष्ण के पिता नंद बाबा, नंद की धेनु, धेनु का मतलब है गाय, धेनु गाय का पर्यायवाची है। मझारन का मतलब होता मध्य में, बीच में। रसखान जी कह रहे हैं कि जो पशु हो, यदि मैं अगले जन्म में पशु हूँ तो मेरा जन्म और निवास कहाँ होना चाहिए, उन्हीं नंद बाबा की गायों के बीच में जिसे कृष्ण चराया करते थे। रसखान जी कह रहे हैं कि अगले जन्म में यदि मैं पशु बनूं तो मेरा निवास स्थान उन्हीं नंद बाबा की गाय के बीच में होना चाहिए जिसे कृष्ण चराया करते थे। नंद की धेनु मझारन मतलब मध्य में। मैं रसखान जी कहना चाहते हैं कि मैं उन गायों के बीच में ही रहना चाहता हूँ जिन गायों ने कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किया और उनकी सेवा प्राप्त की। मैं उन गायों के बीच में रह करके अपने आप को धन्य और अपने जीवन को सफल मानूंगा। इसलिए हे ईश्वर, अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नंद बाबा की गायों के मध्य में ही जन्म देना। तीसरी लाइन में कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पान हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार इंद्र से कृष्ण क्रोधित हो गए, यानी कृष्ण और इंद्र की लड़ाई हो गई। वो क्या होता था, इंद्र की पूजा होती थी वर्षा के पहले, जैसे बारिश अच्छी हो और फसलें अच्छी हों। तो कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ये उनका कर्तव्य है कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए वर्षा करें और उन्हें जल प्रदान करें। तो ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा मैं ऐसी बारिश करूँगा जिससे कि पूरा नंद गोकुल बह जाएगा। तो वहाँ पर कृष्ण ने अपने गोकुल को यानी अपने गांव वालों को बचाने के लिए एक पर्वत था, उसको अपनी उंगली पर उठा लिया और उंगली पर उठा करके उसके नीचे पूरे गोकुल को बचा लिया। उसी लिए रसखान जी कह रहे हैं कि पाहन का मतलब पहाड़, हाँ मतलब यदि हों तो वही कहाँ पर, उसी गिर का मतलब पर्वत। देखिए पहाड़
और पर्वत में अंतर होता है। पर्वत बहुत ऊंचा होता है और पहाड़, उसके एक पर्वत के अंदर अनेकों पहाड़ होते हैं, यानी अनेकों पहाड़ों को मिला करके एक ऊंचा पर्वत बनता है। तो रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं पहाड़ बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो कियो मतलब किया, हरि छत्र, हरि मतलब ईश्वर, छत्र का मतलब छाया या छत, करें ईश्वर यानी हरि ने, कृष्ण ने उसको छत्र के रूप में पुरंदर धारण, उस पुरंदर यानी उस पर्वत को धारण मतलब धारण किया। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पहाड़ बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी पर्वत का पहाड़ बनूं जिस पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा करके पूरे गोकुल की रक्षा की थी। अर्थात मेरा जन्म यदि मेरा अगला जन्म यदि पहाड़ निर्जीव वस्तु के रूप में होता है तो मुझे इतनी कृपा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए ईश्वर की कि मेरा जन्म उसी पहाड़ पर हो, उसी पर्वत पर हो जिस पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था गोकुल वालों की रक्षा के लिए। इसलिए वो कह रहे हैं पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगली पंक्ति में लास्ट इस सोये पहले वाले सोये के आखिरी पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं जो खग हो तो बसेर करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। करें जब, खग का मतलब होता है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है खग। हाँ मतलब हूँ तो, कह रहे हैं यदि मैं खग यानी पक्षी हूँ तो बसेरो, बसेरो मतलब निवास करना, बसेरा करना, करो कहाँ पर करूँ मैं, मिल कालिंदी यानी कालिंदी मतलब यमुना, ये यमुना नदी का पर्यायवाची है कि कालिंदी नदी के तट पर, कूल का मतलब होता है किनारा, अगर इसमें छोटा की मात्रा लगा दी जाए कुल का मतलब हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पर कूल लिखा है, कूल मतलब बड़ाव की मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा किनारा। जैसे नदी के कूल पर कुल 7 बगुले थे, यानी नदी के तट पर टोटल यानी कुल सब 7 बगुले थे। कदम्ब की डारन, कदम्ब एक फल होता है, फल का पेड़ होता है। वो यमुना नदी के तट पर एक कदम का वृक्ष था, उसकी डारन मतलब डाल, ब्रांच, उसकी डाल पर कृष्ण बैठ करके और उसकी जड़ों के पास उसकी छत्र छाया में यानी छाया में बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाते थे और उसी की डाल पर बैठ करके अपना समय और खेल करते थे। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पक्षी के रूप में पैदा हूँ, मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो, तो मेरी इच्छा है कि मेरा निवास कालिंदी नदी के तट पर स्थित कदम्ब वृक्ष की डालों पर ही होना चाहिए। रसखान जी कहना चाहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पक्षी का रूप धारण करूं, या मुझे पक्षी का जन्म प्रदान किया जाए, या मैं पक्षी का रूप लेकर के अगले जन्म में पैदा हूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं कालिंदी यानी यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब की वृक्ष की डालों पर ही अपना निवास यानी बसेरा करूं। ये 4 पंक्तियों में रसखान जी ने अगले जन्म यानी पुनर्जन्म की बातों को स्वीकार किया है और हिंदू धर्म की इस मान्यता को मानते हुए वे विभिन्न रूपों में अपने आप को देखते हैं। उनका कहना है कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मेरा निवास स्थान वही ब्रज गांव और ग्वाल बालों के बीच में होना चाहिए जो गाय चराने का कार्य करते थे और कृष्ण वहीं के निवासी थे। ये बात कृष्ण कह रहे हैं, रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा निवास वहाँ होना चाहिए जहाँ पर नंद बाबा की गाय चरती थीं और उन्हीं नंद बाबा की गायों के बीच में मैं भी एक गाय बनकर अगले जन्म में पशु रूप में उत्पन्न हूँ। रसखान जी कह रहे हैं यदि मैं निर्जीव वस्तु बनकर बनूं, यदि मुझे अगला जन्म निर्जीव वस्तु में हुआ अचल रूप में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहाड़ बनूं और उसी पर्वत का पहाड़ बनूं जिस पर्वत
को कृष्ण ने अपनी हथेली उंगली पर उठाया था गोकुल वालों की रक्षा के लिए। कह रहे हैं अंत में रसखान जी कहना चाहते हैं कि यदि अगला जन्म मेरा पक्षी के रूप में होता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जन्म, मेरा बसेरा उसी कालिंदी यानी उसी यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब की डाल पर होना चाहिए। उनकी इच्छा है कि अगर अगला जन्म मेरा पक्षी के रूप में होता है तो मेरा निवास स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित उस कदम्ब के वृक्ष पर ही होना चाहिए जहाँ पर कृष्ण ने अपनी विभिन्न प्रकार की लीलाएं की और उन्हीं लीलाओं के माध्यम से पूरे ब्रज में, पूरे संसार में अपनी पहचान रास लीला करने वाले के रूप में स्थापित की।